और अब बुलेटिन की अंतिम खबर। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने एक खिलौने की कंपनी से डील की है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने प्लास्टिक लेगनो के भारतीय कारोबार की 40% हिस्सेदारी खरीद ली है। इस डील से भारत में बने खिलौनों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। भारत में खिलौनों का 5000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास रहा है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के दौरान खिलौने बनाए जाने के सबूत मिले हैं। उस समय छोटी गाड़ियां और गुड्डा गुड़िया बनाए जाते थे। माना जाता है कि हमारे पूर्वज खिलौनों के जरिए ही कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन जो भारत कभी खिलौने बनाने में आगे रहा करता था, वो आज पिछड़ गया है। आज दुनिया के खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 0.5% है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही थी। पीएम मोदी ने 30 अगस्त 2020 को अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि विश्व में खिलौना उद्योग लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। लेकिन जिस देश में इतनी बड़ी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, उस देश की इतनी कम हिस्सेदारी क्या अच्छी बात है? जी नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना होगा। खिलौनों की बात इसलिए क्योंकि उद्योगपति मुकेश अंबानी ने फिर से एक खिलौना कंपनी से डील की है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इटली की कंपनी प्लास्टिक लेगनो एसपीए के साथ ये डील की है। रिलायंस ने प्लास्टिक लेगनो के भारतीय कारोबार की 40% हिस्सेदारी खरीद ली है। पहले से ही रिलायंस के पोर्टफोलियो में ब्रिटिश कंपनी हेमलेस और घरेलू ब्रांड रोवन शामिल है। इस डील के बाद रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने बताया कि प्लास्टिक लेगनो के पास विश्व स्तरीय खिलौनों को बनाने का अनुभव है, जबकि रिलायंस ग्लोबल टॉय रिटेल इंडस्ट्री में मजबूत है। इस डील से भारत में बने खिलौनों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? 2020 में जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था, तब भारत में उसके बने खिलौनों का भी विरोध शुरू हो गया था। लेकिन खिलौनों के लिए चीन पर निर्भरता कम नहीं हो रही है। ये सिर्फ भारत की ही परेशानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में खिलौनों के लिए चीन की निर्भरता है। एक अनुमान के मुताबिक चीन में हर साल जितने खिलौने बनते हैं, उनमें से करीब 40% निर्यात किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में चीन सालाना 80% से ज्यादा खिलौनों का निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में खिलौने का बाजार $291 अरब यानी करीब 23 लाख करोड़ रुपए का रहा था, जबकि इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी $1.5 अरब यानी 11,600 करोड़ रुपए की थी। मतलब दुनिया के खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 0.5% है। क्या है इसकी वजह? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में खिलौने बनाने का काम असंगठित क्षेत्र में होता है। सिर्फ 10% कारोबार ही संगठित है। दूसरी वजह चीन है, जिसने भारत में कभी खिलौना बाजार को बढ़ने ही नहीं दिया। चीन में बनने वाले खिलौने दूसरे खिलौनों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। भले ही ये ज्यादा चले या ना चले, लेकिन भारत में जब कोई खिलौनों की खरीदारी करने के लिए जाता है, तो वो चाहता है कि उसे कम कीमत में लेटेस्ट ट्रेंड के खिलौने मिल जाएं। चीन इस जरूरत को समझता है और जरूरत के हिसाब से खिलौने बनाता और बेचता है। भारत का खिलौने का बाजार चीन पर काफी हद तक निर्भर है। हालांकि बीते कुछ सालों में ये निर्भरता कम हुई है। 2018-19 में भारत ने खिलौनों का जितना आयात किया था, उसमें से 78% आयात चीन से हुआ था। वहीं 2021-22 में भारत के खिलौना आयात में चीन की हिस्सेदारी घटकर 54% पर आ गई। भारत के खिलौना बाजार का क्या है भविष्य? एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 12 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, उसमें से 25% बच्चे भारत में रहते हैं। यानी दुनिया में 12 साल से छोटा हर चौथा बच्चा भारतीय है। investindia.gov.in का अनुमान है कि आने वाले सालों में भारत में खिलौनों की घरेलू मांग 10 से 15% की दर से बढ़ेगी, जबकि दुनिया में ये मांग 5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, अभी भारत में टॉय इंडस्ट्री $1.5 अरब की है, जिसके 2024 तक बढ़कर $2 से $3 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।